जमा हुए आज हम यहाँ जो सड़कों पर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि हाथरस में जो वाक़या हुआ है, एक 19 साला लड़की के साथ गैंगरेप होता है और ये एक भारतीय नारी के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है। और ये इतना भयानक वाक़या हुआ है कि लड़की के साथ गैंगरेप होने के बाद उसकी ज़ुबान काट दी जाती है, उसके हाथ पैर फ्रैक्चर कर दिए जाते हैं और जब उसकी मौत होती है तो उसकी लाश को पुलिस वाले रातों रात जला देते हैं। तो ये जो घटना हुई है, हम सब मिलकर इस घटना की निंदा करते हैं। और ये एक ही वाक़या नहीं है, भारत में इस तरह के रोज़ाना आए दिन वाक़यात हो रहे हैं और इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और ये जो बलात्कार की घटनाओं में इजाफा होने की वजह एक ये भी है कि हुकूमत बलात्कारियों को सजाएं नहीं दे रही है। हुकूमत बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार बलात्कारियों को बचाना चाहती है, उनको सजाएं नहीं देना चाहती है। तो हम सब मिलकर इस घटना की निंदा करते हैं और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि मुजरिमीन को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और उनको ऐसी सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि उनकी सज़ा को देखकर कोई ये हरकत ना कर सके। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हाथरस के जो मुजरिमीन हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके अलावा आज तक के भारत के जितने भी रेपिस्ट हैं उन तमाम रेपिस्ट को खुलेआम रोड पर लाकर सज़ा देनी चाहिए और ये मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए। आपका नाम बाजी? मैं फहीमुन्निसा, लेडीज विंग सिटी प्रेसिडेंट, जमात इस्लामी औरंगाबाद। भाजी, आज जो जमात इस्लामी के लेडीज़ विंग की ओर से जो ज़िला कलेक्टर दफ्तर के सामने जो एहतजाज किया गया, तो आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी ये डिमांड है कि जो रैप किए हैं, जो गैंग रैप हुआ है, उन गैंग रैप करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और फ़ौरन दी जाए। फ़ौरन जो है तो अदालत कायम की जाए। ये महीनों बरसों चलने का केस नहीं है, इसकी फ़ौरन सज़ा होनी चाहिए। जैसा कि हमारे इस्लाम में है कि उसको रिजिम कर दिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है, वैसी ही सज़ा होनी चाहिए। तो तभी जो है तो आइंदा कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसे काम करने का। आपका नाम? खालिदा अब्दुल अजीज़। जो आप जमात इस्लामी के आंदोलन में आज शामिल हुए पूरे महिला विंग के साथ, तो डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है, मनीषा को जो अत्याचार हुआ है और मनीषा की जो हालत बनाई है, यानी कि एक इंसान के साथ तो कोई इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। एक जानवर से ही गई गुजरी उस पर हरकत हुई वाली है, तो उसको ये ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कुछ गुनाह किया है, वो लोगों को बंदिश करके रखा है। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे देश में जहाँ पर हमारा लोकशाही का राज है, ऐसे राज में अगर बोलने को लोकशाही है फिर भी लोग अगर हुकुमशाही चलाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ये उन लोगों को एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया, उनके परिवार को। इसके लिए हम शर्मिंदा है, मगर वो सरकार को ये बात कैसे समझ में नहीं आ रही। जो लोग गुनहगार हैं उनको वो बचा रहे हैं और जिनको न्याय देना चाहिए था उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हम उनको पहले बर्खास्त करना चाहते हैं और जो रेपिस्ट है उनको फांसी जल्द से जल्द होनी चाहिए। मैडम, इस्लाम में कैसा कानून है इस्लामिक कंट्रियों में कि बलात्कार अगर कोई करता है तो उसको डायरेक्ट चौक पर लाकर है ना जान से मार दिया जाता है। तो आपकी डिमांड है सरकार से ऐसा कोई कानून लाया जाए, ऐसी घटनाएं रोकने को? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर ये करने से अपन संविधान के खिलाफ जाएंगे। तो हम संविधान के पुजारी है, बाबा साहब के, शिवाजी के मानने वाले लोग हैं। हमारे को जो बाबा साहब का न्याय है, जो शिवाजी महाराज का न्याय है, जो खुद शिवाजी महाराज ने उनके साले को जो खुद ने सजा दी थी, ऐसा सरकार हमको होना है, यानी मजबूती का सरकार होना है, अच्छा ही होना। आपका नाम? मेरा नाम धम्मप्रिया सतीश खरा।